तो जय शनिदेव दोस्तों, क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों रोज़ की तरह आज भी बहुत लोगों ने जो दान किया है, जैसे कि आज का जो अमाउंट है, किसी ने 51 रुपये का दान किया है, एक भाई ने 501 रुपये का भी दान किया है, एक भाई ने बहुत बड़ा दान किया है। मैं उनको बहुत बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और जो आपने जो दान किया है वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। आपने जो भी किया है उसका फल आपको अवश्य मिलने वाला है। तो आपने 2100 रुपये का जो दान किया है, मुझे आपका जो मैसेज जैसे कि आप दान करते हैं तो उसके हिसाब से मैं जब डिटेल्स चेक करता हूँ तो वहाँ पे आपका नाम आता है। किसी किसी का नाम हालांकि नहीं आता है। तो आप जैसे ही करते हैं तो आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई दूंगा कि हाँ भाई आपका जो अमाउंट है मुझे मिला है। तो उन लोगों को, बहुत लोगों को धन्यवाद, उन सभी लोगों को धन्यवाद। मैं आपके नाम का जाप करूंगा, आपके नाम का हवन ज़रूर करूंगा, और जो मैं रेगुलर करता हूं मैं उसमें आपको शामिल ज़रूर करूंगा। तो आप रेगुलर बेस के ऊपर आप मानसिक जाप जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मानसिक जाप करें। 2 से 3 घंटे तक आप ज़रूर मानसिक जाप करें, और 24 आवर्स भी जाप को चालू रखें। जैसे कि चलते फिरते, घूमते, काम करते हुए, कहीं पे जा रहे हैं तो कहीं पे भी आते जाते, किधर भी दिन भर आप मानसिक जाप को चालू रखें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो रोज़ की तरह जो कमेंट आया है कि भाई मुझे लेफ़्ट साइड के कान से एक साउंड कंटिन्यू आता है, बैड या गुड। तो भाई ये साउंड बहुत ही अच्छा है, ये कोई बैड साउंड नहीं है, ये गुड साउंड है। जैसे कि आप कंटिन्यू जाप करते हैं, मेरे हिसाब से आप डेली 1.5 से 2 घंटे तक जाप करते हैं, इसके लिए आपको ये जो है सुनाई देता साउंड। क्योंकि देखो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को फिर भी इस कान से जो ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही है, यानी कि ये नाद रहता है, जो कि आप कंटिन्यू जब जाप करते हैं तो ये ओम की ध्वनि रहती है। वो ओम की ध्वनि आपके कानों में गूंजती रहती है, आपको सुनाई देती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं, एकदम ध्यान से जब शांत हो जाता है पूरा वातावरण, तो पूरा शांत होने के बाद आप देखेंगे कि आपको इस कान से या फिर इस कान से या फिर दोनों कान से आपको वो आवाज़ सुनाई देगी। एक की आवाज़ जो है वो ज़्यादा करके सुबह सुबह आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सुनाई देती है। किसी किसी को सीढ़िया की आवाज़ सुनाई देती है, किसी को गुन 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 की आवाज़, किसी को वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई देती है, तो किसी को ऐसे करके आवाज़ सुनाई देती है। तो ये एक नाद रहता है, जो ओम की ध्वनि रहती है, वो आपको सुनाई देती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप मानसिक जाप रेगुलर करते रहिए। आप टाइम टेबल को बढ़ा दीजिए और ज़्यादा बढ़ाइए। कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे बैठते तो 3 घंटे बैठने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। और दूसरा, आप चैरिटी ज़रूर करें। जैसे कि किसी को दान करना है, जैसे कि गाय को चारा खिलाना है, कुत्ते को रोटी, कबूतर को दाना दिलाना है। इस प्रकार से आप धर्म पुण्य का काम स्टार्ट करें। आप धर्म पुण्य करते रहे, दूसरों की सेवा करते रहे। ये सारे पुण्य का काम जो करते हैं आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है, और हमेशा ही मिलता है। आपको ये मरने के बाद भी मिलता है, जीते जी भी आपको इसका फल मिलता है। तो आप एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। किसी को ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करें, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, फिर भी एक दूसरे की मदद करने की कोशिश ज़रूर करें, और एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार बनाने की कोशिश करें। दूसरा कमेंट आया है कि भैया जी दीपदान और जाप दरवाज़ा बंद करके कर सकता हूँ क्या? तो हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप दरवाजे को बंद करके एकदम शांत कमरे में बैठ सकते हैं, जिससे बाहर की आवाज़ आपको सुनाई ना दे, जिससे आप डिस्टर्ब न हो और आपको आपका ध्यान है जो अच्छी तरह से लग जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और भाई का कमेंट है कि भैया मैंने 201 दान किया है, उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा? हाँ तो भाई, मैंने अगली वीडियो में आपके बारे में बताया कि 201 का जो मुझे मिला है, तो मैंने बताया है। तो भाई इससे जो भी लोग दान करते हैं उससे क्या बेनिफिट होता है मैं आपको बताता हूँ। जितना भी अमाउंट आप दान करते हैं, तो जैसे ही आपके दान का अमाउंट को मुझे मैसेज आता है तो वहाँ पे आपका नाम आता है। किसी किसी का पूरा नाम आता है, तो किसी का शॉर्ट फॉर्म में नाम आता है। तो मैं उसी प्रकार से उस नाम को मैंने एक लिस्ट
लिस्ट तैयार करता हूँ, उस लिस्ट में आपका नाम लिख देता हूँ और उस लिस्ट के आधार पर जब भी मैं जाप करता हूँ तो आप सभी को उस जाप में शामिल करता हूँ। उस जाप में आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए मैं कुछ अनुभव तैयार करता हूँ। जैसे कि मैं आप जब भी जाप करता हूँ कि मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि जो अनुभव मुझे होते हैं वो अनुभव उनको भी हो, और जहाँ पे वो लोग अटक रहे हैं वो वहाँ से निकल के आगे बढ़े और आगे का प्रोसेस उनके साथ हो। तो ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके नाम का जाप करता हूँ। और साथ ही में जब भी मैं हवन करता हूँ, हवन जैसे कि मैं एक छोटा सा हवन करता हूँ, कोई बड़ा हवन नहीं करता हूँ नॉर्मली, वहाँ पे जो भी आपका अमाउंट रहता है वो उससे मैं नारियल, हवन सामग्री, घी और अगरबत्ती इन सारी चीज़ों की खरीदी करता हूँ और उसी में आपके पैसे को डालता हूँ, जिससे आपको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये सारी प्रक्रिया वहाँ पे होती है, तो आपको 100% बेनिफिट होता है। जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा रहेगा कि दान पात्र डाला रहता है, आप उसमें दान करते हैं तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता ही है। आपको ऐसा लगता है आपने 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये का उसमें दान किया है, आपको वो दिखता नहीं है, आपको वो लगता नहीं है, लेकिन वो जो रियल में जो रहता है वो आपको उसका फल 10 गुना होके मिलता ही है। कभी कभी आपको ध्यान आता है, कभी कभी नहीं आता है, लेकिन 100% मिलता ही है, क्योंकि देवी देवताओं का जो दिया हुआ दान रहता है वो व्यर्थ नहीं जाता है, वो हमेशा ही 10 गुना होके आपको मिलता है। लेकिन आपको अपने स्वभाव को चेंज करना पड़ता है, अपने व्यवहार को चेंज करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करना है, और मानसिक जाप इतना करना है, आपको इतना करना है जैसे कि 2 से 3 घंटा अगर डेली मानसिक जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती है और वो बेनिफिट आपको होता ही होता है, 100% होता है। एक भाई ने और कमेंट किया था कि भाई मैंने 501 रुपये का दान किया है, आप मुझ पर कृपा बनाए रखें और हमेशा की तरह पहले भी मैंने 101 रुपये का जो दान किया था उससे मुझे बहुत सारा बेनिफिट हुआ है। मेरे जो अनुभव मुझे नहीं हो रहे थे वो मेरे अनुभव होने लगे। तो भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने पहले भी किए अभी भी किए, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आपका जैसे ही आप करते तो मैं आपका लिस्ट में नाम लेता हूँ, क्योंकि मैं डेली 8 से 11 बजे तक जाप करता हूँ और उस जाप में आपको शामिल करता हूँ। जैसे ही अगर आप भी इस जाप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि शाम के समय आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है, शाम को खाना ही नहीं है। 8 से 11 तक मैं बैठता हूँ, आप 8 बजे बैठें, 8 बजे से 9 बजे तक बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटा बैठते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज़्यादा भी बैठ जाते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम, जितने टाइम तक आप बैठ पाते हैं उतने टाइम तक आप बैठे, आसन लगा के हाथ में माला ज़रूर रखें। ये टाइम के पीरियड में माला ज़रूर रखें और उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको बैठना है और मानसिक जाप करना है, लेकिन खाना नहीं खाना है आपको। दोपहर में आपने खाना खाया है तो शाम को खाना खा के नहीं बैठना है, आपको भूखा रहना है, वहाँ पे खाना नहीं खाना है। सिर्फ आपको जब बैठते हैं तो पानी पी के आप बैठ जाए, और जितना ज़्यादा बैठ सकते हैं उतना ज़्यादा बैठे, लेकिन 8 बजे से शुरू करें और प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करके आपको बैठना है कि जो जाप मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे शामिल करें, ऐसा करके आपको प्रार्थना करनी है और आप बैठ जाए। सिर्फ और सिर्फ मानसिक जाप करें और हाथ में माला रखे करें, आपको 100% वहाँ पे बेनिफिट होगा। और जहाँ पे अटक रहे हैं वहाँ पे आपको, जिनको अनुभव नहीं हो रहे उनको भी अनुभव होने लगेंगे। लेकिन मानसिक जाप करें, ध्यान यहाँ पे लगाए, हमेशा यहाँ पे ध्यान लगाए आंखें बंद करके, और मानसिक जाप करें, आपको अनुभव ज़रूर होगा और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।